चेहरा बता रहा है मारा है भूख ने। हमें बधुआ मजदूर बनाना चाहते कंपनियों का, हम नहीं बनेंगे, किसी कीमत पे नहीं बनेंगे, जान देंगे, सर कटवाएंगे। ये आंदोलन टोटल किसान लड़ेगा, मजदूर लगेगा। जी हाँ, बात हो रही है किसानों की, बात हो रही है किसान आंदोलन की। लोगों का अपमान किया जा रहा है 6,000 अनुदान दे करके। समझे, इनका 500 का महीने तो इनका कुत्ता खाता होगा। भीख बराबर है। भीख से क्या कहा आपने? ये 16 रुपए एक किसान के लिए भीख बराबर है। रईस लोगों को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं और गरीबों की मतलब मार रहे हैं, किसानों के मतलब कुछ नहीं है। उनके तो किसी मंत्री ने अभी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि भाई सबके हाथ में महंगे महंगे मोबाइल है, आखिर गरीबी है क्या हिंदुस्तान में? सरकार कह रही है 19 दिन डटे और 19 साल और डटे रहोगे तो हम नहीं सुनेंगे, सिर्फ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से भी बातचीत चलती रहती है। किसान भी इसी तरह डटा रहेगा। जैसे इनकी सरकार बनी, गोदावरी पे कब्जा इसका अंबानी का। प्रधानमंत्री साहब तो ये कहते हैं कि साहब मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला। झोला लेके आए तो झोला का हिसाब देके जाएंगे जी। झोला लेके आए और झोला लेके भाग जाएंगे। व्यवस्था क्या है? अरबों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी किसान के खेत चल रहे हैं कि जानवर। आज आपने करिया गौ माता इनको छोड़ो, और छुट्टा जा रही जो खेत चले जा रहे और किसान मर रहे। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, क्या कहेंगे? किसान वैसे मर रहा है, आपके कानून से मर रहा है। और जो कसाई से गऊ में माता खाए जा रही है। चेहरा बता रहा है मारा है भूख ने। जी हाँ, बात हो रही है किसानों की, बात हो रही है किसान आंदोलन की, और बात हो रही है इन किसानों के हितों की। और किसान लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो किसान बिल अभी पारित किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर में लगातार विरोध का प्रदर्शन देखा जा रहा है किसानों के बीच में। किसान 19 दिनों से लगातार डटे हुए हैं और आज 9 घंटे का उन्होंने उपवास की भी घोषणा करी है। इस पर बात करने के लिए बुंदेलखंड के कुछ किसान यूनियन के सदस्य हमारे संग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, उनके विचार सुनते हैं और जानते हैं आखिर केंद्र सरकार से उनकी बेरुखी है तो है क्यों, और वो खफा हैं तो आखिर किस कारण से खफा है। चलिए बात करते हैं। जी, 19 दिन अभी तक कोई हल नहीं, कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार जो है, जो अध्यादेश 3 कानून बिल लेके आई है, वो बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। उसमें इतनी खामियां हैं, सुधार के लिए करें। हम कहते किसानों की अगर सार्थक आप हो, किसानों के काम करना चाहे तो किसान की हितैषी हो तो ये बिल हटाओ, किसान और हम बैठ के नया बिल तैयार करेंगे। ये MFC रोड के ऊपर लिख के दे रहे हैं। MFC कानून बनाया जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे नहीं खरीदा जाना, लेकिन वो कोई लिखित गारंटी नहीं, कोई दुकानें बंद नहीं है। ये समर्थन मूल्य रहेगा तो किसान का गल्ला कौन खरीदता है? समर्थन मूल्य व्यापारी खरीदता है। को सम्मान निधि दे तो रही है सरकार 6,000 रुपए सालाना की, वो सम्मान निधि नहीं है। दे रहा हूँ जी। हमें सामने देखिए, शासन सरकार अनुदान दुनिया भर के 6,000 ये सब्सिडी दे रही, सब कुछ दे रही है। मगर मेरा एक प्रश्न है, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किसान क्यों पलायन कर रहा है? तीसरा प्रश्न, किसान अपनी खेती से क्यों दूर हो रहा है? चौथा प्रश्न, हम किसान की स्थिति क्या हो गई है, क्यों आत्महत्या पर उतारू है? इसका जवाब सरकार दे। ये अध्यादेश जो लाए हैं, पहला बेड़ी है, दूसरा हथकड़ी है और तीसरा फांसी का फंदा है, जो सरकार हमारे गले में डालना चाहती है। हमें खेती से महरूम करना चाहती है, हमें बधुआ मजदूर बनाना चाहती है कंपनियों का। हम नहीं बनेंगे, किसी कीमत पे नहीं बनेंगे, जान देंगे, सर कटवाएंगे। खेती वो आपको गुलाम बनाना चाहती है तो गुलाम किसका बनाना चाहती है, इस पर भी बात होनी चाहिए। किन लोगों का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? पूंजीपतियों का। पूंजीपतियों का। हाँ। पूंजीपतियों का कैसे और क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये है, पहले MSP कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि MSP बना करके पक्का कानून दे, उससे नीचे मार्केट में कोई माल नहीं बिके। तब तो माने है। MSP उन्होंने कह दिया, अब एक जिले में एक दुकान खोल दी, अब बताइए किसान पूरे जिले का कहाँ बेचेगा? कहाँ सरकारी खरीद हो रही है? आपने भी देखा महोबा में एक दुकान में, वो भी किसानों का अभी तक पूरा पैसा नहीं आया खरीद का। जो माल बेचा है अभी तक किसानों का पूरा पैसा नहीं आया। जो सरकार कह रही है कि हम किसानों को 6,000 दे रहे हैं साल में, 50% किसानों का पैसा अभी तक नहीं आया खाते में। 6,000 रुपए की अगर हम बात करें सालाना की, तो लमसम 16 रुपए 43 पैसे प्रतिदिन का होता है। आपको सम्मान मिल रहा है। कैसा लगता है ये सम्मान पाके? वो सम्मान नहीं है, हम लोगों का अपमान किया जा रहा है। हम लोगों का अपमान किया जा रहा है 6,000 अनुदान दे करके। समझे,
इनका 500 का महीने तो इनका कुत्ता खाता होगा। भीख बराबर है। भीख से ये क्या कहा आपने? ये 16 रुपए एक किसान के लिए भीख बराबर है। अच्छा, उनके बच्चों को जो है वहाँ कटोरा लेकर के खाना खिलाया जाता है, वो भी भीख के बराबर है। हाँ। कि अगर पढ़ेंगे नहीं और फ्री का खाना खाएंगे और भीख मांगने के लिए तय शर्म ना करें, इसलिए कटोरा दे दिए सरकार ने। बात आती है किसान हत्याओं की। आत्महत्या जो किसान करते हैं उसमें सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नाम आता है, तीसरा आता है बुंदेलखंड का। नहीं, पहले विदर्भ था जी, पहले विदर्भ था, अब बुंदेलखंड प्रथम स्थान पर आत्महत्या पे आ गया है। आत्महत्या तो में। इसके पीछे कारण क्या समझते हैं? कारण ये है कि हम कोई संसाधन हमारे लिए उपलब्ध नहीं है, पानी के साधन उपलब्ध नहीं है, हम अपनी खेती से कुछ उत्पादन नहीं ले पाते हैं, लागत मूल्य इतना बढ़ गया है कि उस लागत के मूल्य को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, कर्ज में डूबते चले आ रहे हैं। योजना इस तरह की आती है कि हमें कर्ज में डुबोया जा रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। कर्ज माफी के लिए लोग हम आयोजकता फैलाई जाती है, हम कह देंगे हम कर्ज माफ कर देंगे, कुछ भी कर्ज माफ नहीं होता है, हम अपने चुपचाप बैठ जाते हैं। हम कर्ज बढ़ता जाता है, ब्याज बढ़ता जाता है, हमें फांसी पर झूठना पड़ता है। ये तो सरकार जो है ये तो किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। क्या कहेंगे? गरीबों के नहीं है, अमीरों के हैं सर। अमीरों की हैं? कैसे अमीरों की कैसे कह दिया आपने? योगी साहब, मोदी साहब हम तो लोगों कहते को तो वो बिल्कुल हमारी वो 3 अध्यादेश चालू किए हैं, तो वो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? लेना चाहिए ना। तो उसी में तो वो रईस लोगों को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं और गरीबों की मतलब मार रहे हैं, किसानों के मतलब कुछ नहीं है। तो मतलब ये विधेयकों से तकलीफ है कहीं ना कहीं किसानों को, क्या कहेंगे इस पे? तकलीफ तो है ही है। जबकि तकलीफ नहीं होती तो फिर उसी लोग क्यों मतलब आत्महत्या करते हैं? भाई उनके तो मंत्री, उनके तो जी, उनके तो मिनिस्टर, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए दीजिए। उनके तो किसी मंत्री ने अभी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि भाई सबके हाथ में महंगे महंगे मोबाइल है, आखिर गरीबी है कहाँ हिंदुस्तान में? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी 2014 का चुनाव लड़ा जी, उसमें साफ साफ कहा था मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा जी। स्वामीनाथन रिपोर्ट 1966 और 67 में जी स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत इस किसान की न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य, ये सारे के सारे जो पूंजीपतियों के जिस औसत में बढ़ेगा उसी औसत में बढ़ेगा। उस समय पर डीजल का भाव 67 पैसे प्रति लीटर था, 80 पैसे गेहूं का था, बराबर के एवरेज में डीजल खरीदता था। उसी स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है जो ग्रीन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस ये पैसा 2000 रुपए की सब्सिडी वगैरह, अगर जो है किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाता है स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत, तो जब तक किसान सक्षम ना हो जाए उस पैसे को अदा न करने के लिए सरकार बाध्य नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकती। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत जो 6000 रुपए खैरात नहीं बांटते, हमारे स्वामीनाथन रिपोर्ट हमारे खजाने का पैसा हम ही को लौटा रही है। इसलिए अगर वो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे तो ये समस्या में ना आए। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के ही कारण आज को लागू न करना और रहे ये 3 काले कानून के पीछे बड़ा राज है। राज के पीछे जैसे यहाँ पे इन्होंने सिलेंडर बांटे, नोटबंदी की, नोटबंदी के पीछे क्या राज था और सिलेंडर के पीछे क्या राज था। जब ये इलेक्शन लड़े अडानी और अंबानी, अडानी विदेश में मोदी जी के साथ चलते हैं और जाते हैं, कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे किसान प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख के चले। और जब उन्होंने देखा तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी से पूरे भारत में गैस बनती है। गैस इस देश के अंदर 5 कॉर्पोरेट घराने हैं जी। एक जो है गुजराती, मराठी, पंजाबी, चैरियट ग्रुप, और ये सारे के सारे ग्रुप मिलके, तो गुजराती, मराठी, अंबानी ये मिल गए हैं मोदी जी के साथ में। पंजाबी मिला था कांग्रेस के साथ में, चैरियट जयललिता ममता बनर्जी के साथ। इन्होंने 43,000 करोड़ का 14 के चुनाव में इनके साथ मिला। इनकी एडवांस बुकिंग, प्रधानमंत्री को एडवांस कैप्चर कर लिया कि तुम हमारा काम करो, हम तुम हमारा करना। उसके तहत उन्होंने जैसे इनकी सरकार बनी, गोदावरी पे कब्जा इसका अंबानी का। और जब ये विदेश गई घूमने स्विट्जरलैंड की, मैं स्विट्जरलैंड में
संगमरमर की विश्व प्रसिद्ध खदान है। उस विश्व प्रसिद्ध खदान को जब देखा अडानी ने कि इसका तो टेंडर मुझे मिलना चाहिए, वहाँ की सरकार ने इनसे कहा कि हमें ये टेंडर मिलना चाहिए, तो उस वहाँ की सरकार ने इनसे पूछा कि इनका है, इनकी हैसियत क्या नहीं। उस समय पर 55,000 करोड़ के जो डिफाल्टर थे, 65,000 करोड़ वहाँ की सिक्योरिटी थी। वहाँ रातों रात यहाँ पर इन्होंने नोटबंदी की और जनधन का खाता खोला। जनधन के खाते में 35,000 करोड़ रुपए जमा हुआ जो जीरो बैलेंस में था। किसी बैंक ने कहा कि कुछ 10,000 रुपए, 500 रुपए कुछ तो जमा कर दीजिए, उसका पैसा और घोटाला करके इस नोटबंदी का 65,000 की सिक्योरिटी पूरी करी। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री साहब तो ये कहते हैं कि साहब मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला, झोला लेके आए तो झोला का हिसाब दे के जाएंगे जी। झोला लेके आए और झोला लेके भाग जाएंगे, यही कहना है ना उनका। मेरा कहना है कि जब किसान कृषि यंत्र पर 28%, दवाइयों पर 18%, बीज पर 12% टैक्स देता है, जीएसटी देता है, तो किसान के अन्न पर जीएसटी क्यों नहीं वसूली जाती? जो समर्थन मूल्य लगाया है उसमें भी जीएसटी को प्लस कर दीजिए 28% का, तब किसान का भला हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा। हमें समर्थन मूल्य के मतलब पुख्ता नियम कानूनी बनाना चाहते, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते, तो किसान करेगा क्या? टॉप 100 जो पूंजीपति हैं उसमें चौथे नंबर पर अंबानी साहब आ गए हैं। हाँ, आ गए। किसान नीचे जा रहा है, पूंजीपति ऊपर जा रहे हैं। आखिर माजरा क्या है भाई? अब ये सब मिली भगत है सरकार की। अच्छा, सरकार की मिली भगत है। पूंजीपतियों को बढ़ा रहे। भाई 1976 में जो किसान का रेशियो था 70 रुपए क्विंटल गेहूं था और 70 महीने अध्यापक तनख्वाह थी। एक महीने की तनख्वाह में 1 क्विंटल गेहूं लेता था। 3 क्विंटल में 1 तोला सोना मिलता था। 1 क्विंटल में 2,500 ईंटा मिलता था। वो रेशियो देखें। अब वो उसका रेशियो की तनख्वाह क्या बढ़ी, समाज की बिक्री क्या बढ़ा, जो किसान को चाहिए। किसान का गल्ला घटा, इसलिए किसान घटा है, इसलिए किसान आज मांग रहा है कि हमको एमएसपी चाहिए, समर्थन मूल्य से कम तो ना दीजिए आप। अब किसान आंदोलन के संग आपकी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ गई, तकरीबन 22 राजनीतिक पार्टियां। ये काम उनका है पार्टियों का, हम उनको नहीं कहते कि वो हमारे साथ आए। समझिएगा 22 राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ खड़ी हुई हैं, किसान बिल के विरोध में खड़ी हुई हैं। लेकिन अब वो प्रदर्शन जब करती हैं तो पुलिस प्रशासन इस तरीके की डंडा भी बहुत सारा चलाया जा रहा हो। वैसे भी आप तो देख रहे हैं कोरोना काल है, सैनिटाइज किया हुआ डंडा रखे रहते हैं लोग बाग। तो अब इस पे आप ये बताइए कि उन पार्टियों का विरोध क्यों? नहीं, ऐसी तानाशाही क्यों? नहीं, हमारा तानाशाही है कि नहीं आपके दृष्टिकोण में? ये जो किसान इस बार आंदोलित है, कोई नेता नहीं इसमें, पूरा किसान है देश का। हर देश का किसान है, किसान के अलावा उसमें नेता नहीं। जो अन्य दल आके समर्थन दे रहे हैं, हम लोग, हमारे पार्टी के नेता भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट है, ये हमारा भारतीय किसान जिला अध्यक्ष है हम राम खिलावन शुक्ला। इनका साफ कहना है कि भाई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमसे दूर रहें, इस हमारे आंदोलन में उनको हमारे साथ न रहें। सिर्फ किसान रहेगा, गांव का किसान रहेगा, गांव का गरीब रहेगा, और राजनीतिक क्षेत्र से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इस बार लड़ाई, ये आंदोलन टोटल किसान लड़ेगा, मजदूर लगेगा। पहले कभी किसानों को रोड में आके प्रदर्शन करने की या सरकार के विरोध में नारेबाजी करने की, सरकार के द्वारा पारित कानूनों का विरोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस कानून में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। इसके पहले की जो सरकारें थी वो क्या इससे बेहतर थी आपके अनुमान में, अगर हम बात करें तो? नहीं, कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमारे गले में फांसी का फंदा डाले, मौत पक्की है, तो आर पार की क्यों ना हो? जब मौत पक्की है, जब हमारा किसान विरोधी बिल आधी रात को पास कर दी, आधी रात को नोटबंदी उर्जित पटेल को बना दिया, वहाँ के गवर्नर को भगा के, उसमें किसानों को नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा। जब बिल पास किया तब किसान को नहीं पूछा। बुखार हमें चला है, इलाज अपना कर रहे, हम ठीक हो जाएंगे। हमसे पूछना चाहिए किसानों को। भारत वो तो आधी रात में कहा आपको परेशान करेंगे, क्यों परेशान? आधी रात में तो दर्द हमें हो रहा है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, हमसे हमें नहीं चाहिए। आपको दर्द है तो पूछे। अन्ना जानवरों, अन्ना जानवर को
इतना बढ़ावा दिए कि तुमने जो है जैसे गौशाला खुलवाएंगे, गौशाला के नाम पर कहीं पर कोई व्यवस्था, अन्ना जानवर पूरे भारत में छुट्टा घूम रहा है, उसकी व्यवस्था नहीं। हजारों करोड़ की अन्ना जानवरों के लिए गौशालाएं बनवा दी गई, निजात मिली? क्या जानवर गौशालाओं में है? छुट्टा नहीं है, सड़कों पर नहीं है, खेतों को नहीं चल रहा है जानवर। व्यवस्था क्या है? अरबों रुपए खर्च हो जाने के बाद भी किसान के खेत चल रहे हैं जानवर। कैसे मान लेगी सरकार हमारा हित चाहती है? अच्छा ये बताइए, आप महिला हैं, ये बताइए भाई, लगभग कोई भी बोल दे, एक सवाल है, सवाल का जवाब, चूंकि आप तो बैठे हो, किसान हैं आप, तो आपको तो बोलना बनता है। ये बताइए कि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बुंदेलखंड की गौशालाओं के लिए भेजे गए, अन्ना मवेशियों के लिए भेजे गए, क्या वो पैसा हितकारी साबित हुआ इस योजना में? नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। अन्ना जानवर ऐसी घूम रही हैं, कहाँ हुआ है साबित? बिल्कुल साबित नहीं हुआ है। कोरोना काल में मतलब अन्ना मवेशी भी छुट्टा होगा? बिल्कुल छुट्टा हो रही है, अभी भी छुट्टा चल रही है। जी बताइए। रात के हमारी सब चल रही है, आज खेत चलो देख लो, मौका पे 30-40 गई ने। अच्छा हाँ चलो अब मौका पे दिखवा दो। कितने बीघा खेत है आपका? 10 बीघा। 10 बीघा। हाँ। अब क्या करेंगे? अब क्या करें, अब रखाए हैं, अब देखो वो धरो चारों घास टेपन्ना बस लाई चाहिए, रात भर नहीं पड़ा थी। हाँ। अन्य जानवर की मारी। तो किसान क्या हो रहा है? हमारे यहाँ सरकार 200 जानवर हाँ। खून बहा डरा, चलो दिखवा दे सरकार को। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? धरौन कब रही। अच्छा और किसान लोग इकट्ठा करते हैं शमशान घाट में, कहूँ बिल्डिंगों में, और फिर भी गोरू तारों में कट गया, कोई कुल्हाड़ी मार रहा, बड़ी दशा है। किसान खेती खप गई। अब मौका हो तो चलो हम आपको किराया देकर। ये चुनाव के पहले तक तो गाय हमारी माता है। हाँ, चुनाव के बाद अन्ना मवेशी, ये फर्क क्यों? ये गाय अब वही तो समझने वाली बात है। भाजपा वालों के लिए गौ माता है, हाँ। लेकिन अन्य के लिए माता नहीं है। हाँ माता हमारी है जी, क्योंकि उसको एक एक करके रखा जाता। हर आदमी अपनी अपनी गाय को खिला सकता। बिल्कुल है। आज आपने कन्या गौ माता इनको छोड़ो, हाँ। और छुट्टा जा रही, जो खेत चले जा रहे, और किसान मर रहे। हाँ सत्य बात है, ये है कहानी पूरी। ये है पूरी। अच्छा ये बताइए, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस बारे में? भाई आप तो अपने हैं, सरकार के हैं, केंद्र के हैं, किसान हैं, भारतीय भूमि से जुड़े हुए हैं, अन्नदाता हैं। यही हम कहेंगे कि देखो सरकार देखे अन्नदाता की, देखे गौ माता की, देखे जो सड़कों में भूखी मर रही है उसकी व्यवस्था करे, उनको गौशाला में भोजन की व्यवस्था करे, गौशाला में रखे, और किसानों को देखे, किसान वैसे मर रहा है, आपके कानून से मर रहा है। और जो कथा है तो गौ में माता खाए जा रही है, सांड बाबा खाए जा रहे हैं, सांड बाबा खाए जा रहे हैं, इनकी कभी व्यवस्था करें। क्या सांड बाबा खाए जा रहे हैं? सांड बाबा खा रहे हैं। ये तो वही नई बात है, सांड बाबा। अच्छा ये बताइए, आप तो युवा हैं, ठीक है, किस तरीके से देखती हैं किसानों को देश के? अगर किसान नहीं होंगे तो क्या होगा देश का? ये भूखे मर जाएंगे सब लोग, भूखे मर जाएंगे सब लोग। तो भाई इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो वो मांगे कर रहे हैं पूरी करें। अच्छा जो मांगे कर रहे हैं, सरकार कह रही है 19 दिन डटे और 19 साल और डटे रहोगे तो हम नहीं सुनेंगे, सिर्फ बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से भी बातचीत चलती रहती है, किसान भी इसी तरह डटा रहेगा। किसान भी इसी तरह डटा रहेगा। अरे क्या बात है, देख लीजिए ये युवा है जो कह रहे हैं नहीं, संविधान की व्यवस्था है, या 5 साल में बदल देंगे। 19 साल बैठने की जरूरत नहीं है। भारत में अम्बेडकर का संविधान है, भारतीय संविधान की व्यवस्था है। उस संविधान से अभी कितने 2 साल बचे, उखाड़ के फेंक देंगे सरकार। मतलब ये आपने सोच लिया? क्या बात है, किसान सरकार में बैठेगा, किसान सरकार में बैठेगा, किसान ही सरकार बनाता है, किसान MLA MP चुनेगा, पार्लियामेंट में किसान बैठेगा। एक सेकंड, ये बताइए, हर बार जब चुनाव आते हैं, अभी देखिए प्रधानी का चुनाव आने वाला है, आपको जानकारी होगी, हर बार दारू 500 का नोट और देसी विदेशी मुर्गे में बिक जाता है वोट। तो अब कैसे किसान बैठेगा? आप बताइए, जनता कैसे जाएगी? हमें यहाँ बिकाऊ नहीं टिकाऊ, बिकाऊ नहीं टिकाऊ, और किसान से ही पार्लियामेंट में मेंबर जाएंगे। किसान से, जो किसान हित में होगा वो भारत का सांसद और PM होगा। मतलब चाय पे चर्चा होगी उस समय की नहीं, अगर किसान बन जाता है प्रधानमंत्री तो? चाय से ज्यादा चाय, चाय से ज्यादा चाय, हमें चाय नहीं चाहिए, चाय चाहिए, चाय चाहिए, चाय नहीं, चाय वाला नहीं, चाय वाला चाहिए। चाय का मतलब जो भारत के, इसी संदर्भ में मैंने लिखा है जी, अरे देश के राष्ट्रनुमा
किसान देश का क्या मांग रहा? अरे देश के धृतराष्ट्र रहनुमा किसान देश का क्या मांग रहा? अपनी फसलों का मूल्य निर्धारण, अपना हक ही तो मांग रहा। और क्या मांग रहा है? मांग रहा है पेट को रोटी, परिपालन हो सके परिवार का, दान अनुदान हमें दो या ना दो, कान बना दो अधिकार का, पता नहीं अन्नदाता जीवित है या अर्धविकसित हो कांख रहा, अपनी फसलों का मूल निर्धारण, अपना ही तो हक मांग रहा। खून पसीना और पानी उसका, खून पसीना और पानी उसका एक समान ही बहता है। खून पसीना पानी उसका एक समान ही बहता है, पर पेट भरे जो सारे जग का, वह बेचारा भूखा रहता है। ले कटोरा हाथ में फिरता, निज हाथों से निज को टांग रहा, अपनी फसलों का मूल निर्धारण, अपना हक ही तो मांग रहा। क्यों धसा रहे? ये कविता मैं जरूर सुनूंगा आपसे। पहले मुद्दे की बात करते हैं जी। ये बताइए, एक केंद्र की मंत्री हैं, वो कहती है हम प्याज और लहसुन तो खाते ही नहीं है, तो हमें बढ़ते हुए दामों से क्या लेना देना? भाई जो खाते हैं वो जाने। इस अन्न को छोड़ दें, अन्न को छोड़ दें, तब हम समझें कि नहीं खाते हैं। अच्छा। हाँ, अन्न छोड़ें, जो अन्नदाता देता है उसको छोड़ें, समझे, तब समझें कि वो नहीं कुछ खाते। तो आप बताइए भाई, रोटी कैसे छोड़ दें? आप तो वही मांग रहे हैं जो अरे सब्जी रोटी छोड़ के दिखाएं, तब हम बताएं कि कितने वो बहुत बड़े नेता है, अब वो क्या जिंदा रह सकते हैं, किसान मर जाएंगे, क्या होगा? भैया आप तो युवा हैं, आइए टोपी वाले, आइए भाई इधर आइए। अरे सामने बैठ के बात होगी, खड़े होके बात कर रहे जी। ये बताइए, कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल, और बिल्कुल नेता बन गए आप टोपी लगा के। किसान ही है, किसान के हित में बात करते हैं। किसान के बेटे हैं। किसान के जो न्याय होगा वही, किस लिए हम तो साथ चलेंगे, चाहे वो हो, मतलब बूढ़े हो चाहे बुजुर्ग हो, न्यू है। मतलब युवा भी कहीं ना कहीं झुकने लगा है। बिल्कुल किसान के लिए बिल्कुल हक में है। बिल्कुल चलेंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। जहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। बस। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, क्या है आगे की पोजीशन, क्या है युवाओं की खेती के लिए? भाई देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी युग आ गई है, ठीक है, हर कोई मोबाइल में और लैपटॉप में और इंटरनेट में फंस के रह गया। अब किसानी में कौन जाना चाहता है? बताइए, कितने युवा हैं जो जाना चाहते हैं आज की डेट में? आजकल का युवा जाग गया है, किसानों के साथ में है, कंधा से कंधा मिला के चल रहा है, और हर टेक्नोलॉजी जो युवा के पास में है साथ में करेगा, किसानी करेगा और आगे बढ़ेगा। और सरकार से ये कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ के माध्यम से कि अगर सरकार ने तीनों नियम वापस नहीं लिए तो हम भी किसान ये वादा करते हैं कि अपना गल्ला अनाज हम नहीं बेचेंगे, अपने पास डंप करके हम रखेंगे। देखते हैं कि 5 साल आप कैसे सरकार चलाते हैं और कैसे लाते हैं, आप क्या खाते हैं। तो ये भाई, ये देखिए, ये थे हमारे साथ किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी, कुछ सदस्य, और उन्होंने अपनी बात में साफ तौर से सरकार को चेताते हुए यही चेतावनी दी है कि साहब मान जाइए, जो आपने काला कानून पारित कर दिया उसको आप वापस ले लीजिए या उसको संशोधित कर दीजिए। बात यहाँ पे अब ये देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि अगर केंद्र सरकार इनकी बात मानती है और इनके लिए अगर वो कुछ करती है तो क्या वो उससे संतुष्ट होंगे, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। फिलहाल जहाँ पे देखा जा रहा है किसानों को सड़क पे उतरे हुए देखा जा रहा है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, और किसान एक एक रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये वही रोटी है साहब जिससे देश नहीं इंसान का घर भी चलता है। क्योंकि जब बच्चे भूखे होते हैं तो रोटी की कीमत उस समय पता चलती है, क्योंकि रोटियाँ इतनी आसान नहीं जो खरीदी जाएँ। इस पर बात कर रहे थे अभी हमारे संग, और उन्होंने साफ अपनी बात कही है कि भाई ये वापस लीजिए अध्यादेश जो आपने पारित किया है, और हम इस पे कतई समझौता करने के लिए बाध्य नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है और कटात नहीं है। अभी आप हमारे संग फेसबुक लाइव से जुड़े हुए थे, महोबा से ही पूरा फेसबुक लाइव चल रहा था, और हमेशा एक चीज़ मैं कहता हूँ, जिंदा हो तो नज़र आना ज़रूरी है। आज इन किसानों ने दिखा दिया कि जिंदा हो तो नज़र आना ज़रूरी है। ये वही किसान है जो अब सड़कों पर उतर आए हैं, खेत को खलियान को छोड़ के। अब आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, और ऊपर वाला बताएगा, और माननीय केंद्र सरकार देखते हैं समझती है कि नहीं समझती इनकी भावनाएं। बहुत सही। इस फेसबुक लाइव को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा अपने विचार रखें, क्योंकि किसानों की हक की लड़ाई अगर आप और हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा। जी, महोबा से कैमरामैन आजाद चौधरी के संग ऋतुराज राजावत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, अल्लाह हाफिज। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।